हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं जो कि यूपी के एग्जाम में या किसी और स्टेट के एग्जाम में अब तक कई बार पूछे जा चुके हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन नेट जेआरएफ से रिलेटेड भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर जो हरियाणा पीजीटी है उसके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी कुछ हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक। ये पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट बेटा मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और अगर आप चाहते हैं हमारे सभी पार्ट्स को लेना और हमारे ग्रुप से जुड़ना जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे नंबर पर मैसेज करके इस टीजीटी पीजीटी के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक क्लास आपको दी जाएगी, लाइव क्लास, पीडीएफ, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिएगा बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का यानी कि पार्ट नंबर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए यदि प्रवर्तक यानी कि प्रमोटर्स को अगर शेयर्स दिए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाता है? यानी कि यदि मैं प्रमोटर्स को शेयर्स दूंगा तो प्रवर्तकों को शेयर्स दूंगा तो किस खाते को डेबिट करूंगा? लगभग हम लोगों को लगता है ऐसी कंडीशन में कि प्रमोटर्स को शेयर्स दिए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, जबकि यह आंसर गलत है। यदि प्रमोटर्स को शेयर दिए जाते हैं तो डेबिट की जाती है ख्याति अकाउंट यानी कि गुडविल अकाउंट। जनरल एंट्री यहां पर बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यदि प्रमोटर्स को शेयर्स देंगे तो ख्याति को डेबिट करेंगे, ना कि प्रमोटर्स अकाउंट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, धारा 205 के अनुसार एक कंपनी को कम से कम कितनी राशि का संचय में हस्तांतरण करना अनिवार्य है यदि लाभांश की दर चुकता पूंजी के 20% से अधिक है? जब भी कंपनी क्या करती है? डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड के अकॉर्डिंग ही कंपनी को बेटा क्या करना पड़ता है? अपने यहां पर संचय यानी कि रिजर्व भी बनाना पड़ता है। अब वो रिजर्व कितना होता है हम यहां से देख सकते हैं। यदि प्रस्तावित जो लाभांश है यानी कि जो आपके पास डिविडेंड है, प्रपोज्ड डिविडेंड है, वो अगर 10% से लेकर 12.5% तक होता है तब मैं प्रॉफिट का 2.5%, 12 से 15 के लिए 5%, 15 से 20 के लिए 7.5% और 20 से अधिक के लिए 10% प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना पड़ता है रिजर्व में। तो यदि मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं 20% से ज्यादा, यदि डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है 20% से ज्यादा, तो ऐसी कंडीशन में हमें संचय रिजर्व बनाना पड़ेगा। याद रखना, यदि प्रपोज डिविडेंड 20% से ज्यादा होता है तब हमें 10% क्या बनाना पड़ता है? संचय यानी कि रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जो शायद आपको नहीं पता था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक लोक सीमित यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी निर्गमित कर सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी किस चीज को निर्गमित कर सकती है? रिडीमेबल इक्विटी शेयर, सिक्योर्ड इक्विटी शेयर, रिडीमेबल डिबेंचर या ये सभी? तो याद रखना, ना तो कंपनी रिडीमेबल इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, ना ही कंपनी सिक्योर इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। सिक्योर इक्विटी शेयर कुछ नहीं होते, रिडीमेबल इक्विटी शेयर कुछ नहीं होते बेटा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर हो सकते हैं, रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स नहीं होते। कंपनी क्या इशू कर सकती है? रिडीमेबल डिबेंचर या शोधनीय ऋण पत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? रिडीमेबल डिबेंचर। ऐसे में बेटा कई बार बच्चे इसका आंसर लगाकर आते हैं, ये सभी याद रखना। रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स नाम की कोई चीज नहीं होती। इक्विटी शेयर हमेशा रिडीमेबल होते हैं, कंपनी के लाइफ टाइम तक चलते हैं। जब कंपनी की इच्छा होती है कंपनी ने बाय बैक करती है, जबकि इन्हें रिडीम नहीं किया जाता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए हमें कौन सा प्रस्ताव पारित करना होता है? विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है। विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपनी के अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी शेयर प्रीमियम को किस उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं? यह संबंधित है। हम सभी को पता है कंपनी को अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिलती है तो उसके कुछ विशेष प्रयोग ही किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम के
केवल कुछ विशेष प्रयोग कर सकते हैं। उन विशेष प्रयोग में से जो प्रयोग किए जाएंगे वो किस सेक्शन, किस धारा से रिलेटेड है, वो हमारे पास रिलेटेड है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। यानी कि यदि कंपनी अपने प्रीमियम का प्रयोग करेगी, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। जबकि पुराने की अगर बात करें तो जो कंपनी एक्ट 1956 था वहां पर धारा चला करती थी 78। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब अंश को जब्त किया जाता है, जब अंश को जब्त किया जाता है तब पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। अंश को जब्त करने से यानी कि जब शेयर्स को फोरफीट करते हैं तो हम सबको पता है जब शेयर इशू किए जाते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, जब शेयर्स को जब्त किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। बट किस पैसे से डेबिट होता है बेटा, याद रखना कॉल्ड अप अमाउंट से। जितना पैसा हमने मंगवाया है उतने पैसे से हम शेयर कैपिटल क्या कर देते हैं, डेबिट। शेयर इशू करते समय पर शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है और शेयर्स को जब्त करते समय पर शेयर कैपिटल डेबिट होती है। नेक्स्ट प्रश्न, जब्त किए गए अंश को पुनः निर्गमित करने के बाद जब्त अंश खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। यानी कि जब आपने शेयर्स को बेटा क्या कर लिया है, जब आपने शेयर्स को फोरफीट कर लिया उसके बाद उसे दोबारा से क्या कर दिया, री इशू कर दिया है, तो जब्त खाता जो फोरफीचर खाता है उसे हम काम पर ट्रांसफर करते हैं। हम फोरफीचर के पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं पूंजी संचित या हम कह सकते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। किसमें भाई, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यानी कि फोरफीचर के बाद रीइशू, रीइशू के बाद जो बचा कुचा पैसा है वो कहां पहुंच जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कंपनी निर्गमित नहीं, एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती, अभी मैंने आपको बताया था क्या निर्गमित नहीं कर सकती, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शोध्य समता अंशों को इशू नहीं किया जा सकता। कंपनी जब अपने इक्विटी शेयर इशू कर देती है तब वो रिडीम नहीं होते, कंपनी केवल उन्हें बायबैक कर सकती है, वो भी बहुत सारी कंडीशंस के साथ में। कंपनी के पूर्वाधिकार अंश का शोधन नहीं किया जा सकता, कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है अगर हमें उन्हें रिडीम करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को यदि रिडीम करना है तो याद रखना प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए जा सकते हैं इक्विटी किस पर, सममूल्य पर भी रिडीम किए जा सकते हैं, प्रीमियम पर भी रिडीम किए जा सकते हैं, अंकित मूल्य पर भी, पर कभी भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम हम नहीं कर सकते एट डिस्काउंट। रिडीम का मतलब है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा लौटाना है। अब खुद सोचो, हमने शेयर इशू किया था भाई 1 लाख रुपए का या 100 रुपए का, और हम उनसे क्या बोलेंगे कि 100 रुपए का शेयर है, जब आपको पैसा लौटाएंगे हम आपको 90 रुपए दे देंगे। तो सीधी सी बात है कौन हमारा शेयर खरीदेगा। तो याद रखना प्रेफरेंस शेयर कभी भी रिडीम नहीं किए जाते डिस्काउंट यानी कि कटौती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्वाधिकार अंश का शोधन प्रीमियम पर करना है तो प्रीमियम की राशि का भुगतान हो सकता है। यदि मैं जो प्रेफरेंस शेयर है उन्हें रिडीम कर रहा हूं, कैसे, प्रीमियम पर, तो सीधी सी बात है जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाएगा प्रीमियम पर तो प्रीमियम के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो प्रीमियम का पैसा कहां से आएगा, अंश पूंजी खाते से, लाभ हानि खाते से, पूंजी शोधन कोष से, या अंश प्रीमियम या लाभ हानि खाते से। यानी कि या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हमारे पास पहले पड़ा हुआ उसका यूज करके। मैं रिपीट करता हूं, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप उनका पैसा वापस लौटा रहे हो तो जो प्रीमियम का पैसा उन्हें लौटाना है हमें, वो पैसा कहां से लेंगे। एक तरीका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पैसा ले लो, दूसरा तरीका जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है वही पैसा कंपनी में लौटाने में यूटिलाइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश अपहरण यानी कि शेयर फोरफिटेड खाते को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। जो शेयर फोरफिटेड है उसे कहां पर दिखाया जाता है, संचय एवं आधिक्य में, चुकता पूंजी में जोड़कर, चालू दायित्व एवं प्रावधान के अंतर्गत, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो याद रखना पेड अप कैपिटल के अंदर क्या करते हैं, हम इसे जोड़ते हैं। शेयर फोरफिटेड को जो पैसा जब्त किया हुआ है वो चुकता पूंजी के अंदर बेटा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। देखो फोरफिट का मीनिंग क्या है, जो पैसा पब्लिक से मिल चुका था हमने जब्त कर लिया, यानी कि पैसा मिल चुका है, ये चुकता पूंजी का ही एक पार्ट होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब कोष को पूंजीकृत करना हो, यानी कि कंपनी के पास बहुत सारा फंड पड़ा हुआ है और कंपनी चाहती है इस फंड को मैं कैपिटल में कन्वर्ट कर लूं, तो किस प्रकार के अंशों को निर्गमित किया जाता है? अपने फंड से जिन अंशों को निर्गमित किया जाता है उन अंशों को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे बोनस अंश। क्या बोलते हैं उन्हें? बोनस अंश। तो इसका आंसर क्या होगा? बोनस अंश। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, वे अधिमान शेयर अंश जिन पर 2 वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं होने के कारण शेयर धारक मत देने का अधिकार का दावा कर सकता है। याद रखना, अब कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, अगर उन्हें 2 साल तक हमने डिविडेंड नहीं दे पाए तो वो कहते हैं ठीक है हमें 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला ना, अब हमें वोटिंग राइट्स दे दो, अब हमें क्या दे दो? वोटिंग राइट्स। तो ऐसे कौन से प्रेफरेंस शेयर होते हैं? तो याद रखना, संचय अधिमान शेयर यानी कि कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर होते हैं, संचय अधिमान शेयर ऐसे शेयर होते हैं अगर उन्हें 2 साल तक डिविडेंड नहीं दे पाए तो भैया वो हमसे क्या ले लेते हैं? राइट्स। कौन से राइट्स? वोटिंग राइट्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, कंपनी शेयर पर लाभांश देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? नए शेयर पर प्रीमियम, यानी कंपनी शेयर पर लाभांश देना चाह रही है, बट लाभांश तो लाभांश कहां से दे सकते हैं? शेयर की प्रीमियम से। प्रीमियम का प्रयोग लाभांश देने में नहीं किया जा सकता। नए शेयर को जारी करके, याद रखना, डिविडेंड देने के लिए नए शेयर इशू करेंगे, बिल्कुल गलत बात। सामान्य लाभ रिजर्व से, यानी कि जर्नल रिजर्व का प्रयोग किया जा सकता है कंपनी के लाभांश देने के लिए। तो ये थे आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग ये क्लास हो चुकी है आपकी 12 मिनट की, और मुझे उम्मीद है इस 12 मिनट की क्लास में आपने जो क्वेश्चन किए होंगे, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और हर एक क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहां हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीजीटी पीजीटी तैयारी करा रहे हैं, उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर पर मैसेज करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।